जय हिंद दोस्तों, टारगेट टीचर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इस समय डीएलएड, बीएड और सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कौशल की बात कर रहे हैं। शिक्षण कौशल में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की हम लोग चर्चा करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो विशेषकर महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों पर चर्चा की। इसके बाद हमने 2500 ईसा पूर्व तक, 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो समय था, उस समय जो गुरुकुलकालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बारे में चर्चा की है और वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया है। इसके अलावा 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था रही थी, उसके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था रही है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि 712 ईस्वी में जब सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, इसके बाद मुसलमानों के आक्रमण का एक अंबार सा लग गया था। लगातार मोहम्मद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे महमूद गजनवी हो, व लगातार जो गुलाम बंसा, कुतुबुद्दीन ऐबक, तमाम प्रकार के जो लगातार हम देखते हैं कि 700-800 साल मुसलमानों का लगातार यहाँ पर शासनकाल रहा है। तो मुस्लिम संस्कृति और सभ्यता जब भारत आई तो एक अलग ही शिक्षा व्यवस्था आई, और उस शिक्षा व्यवस्था का जो हम पढ़ते हैं वो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था की क्या खास बातें थीं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और आप उससे लाभ ले सकते हैं। प्रमुख बातें हम इनकी जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी रस्म से होती है, जिसे हम बिस्मिल्लाह संस्कार कहते हैं, और इस संस्कार की जो आयु है वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन है। यानी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, तब इस शिक्षा व्यवस्था में एक संस्कार होता था जिसे हम बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह खानी रस्म के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में भी हमने संस्कार पढ़े हैं, बौद्ध काल में भी हमने संस्कार पढ़ेंगे, तो यहाँ भी हम संस्कार पढ़ रहे हैं, और यहाँ संस्कार का क्या नाम है? बिस्मिल्लाह संस्कार। इस संस्कार के दौरान छात्र नए वस्त्र धारण करता था, और मौलवी या उस्ताद, शिक्षक को ही मौलवी या उस्ताद कहा जाता था, याद रखिएगा। मौलवी या उस्ताद के सामने बैठकर उस्ताद नए छात्र या शागिर्द, यानी छात्र को शागिर्द कहा जाता था, नए छात्र या शागिर्द से कुछ कुरान की आयतें दोहराने के लिए कहता था। अगर छात्र इन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तो बिस्मिल्लाह कह देने से ही पर्याप्त या काफ़ी समझा जाता था। जैसे कोई छात्र है, वो कुरान की आयतें नहीं दोहरा पा रहा है, तो उसके लिए बिस्मिल्लाह कह दे तो वही पर्याप्त था, उसको मान लिया जाता था कि उसका संस्कार पूरा हुआ। यहाँ 2 बातें नोट करने लायक हैं कि शिक्षक को मौलवी या उस्ताद कहा जाता था, छात्र को शागिर्द कहा जाता था। बिस्मिल्लाह खानी रस्म 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की अवधि में, यानी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बालक हो जाता था तब कराई जाती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो मकतबों में होती थी, या दरगाह में या खानगाह में। तो मकतब, दरगाह या खानगाह प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा या पढ़ना या लिखना, जबकि मदरसा शब्द अरबी भाषा के दर्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना या व्याख्यान देना। इस बात को आप बनाइएगा, ये दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। पिछली बार परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाती थी, तो मकतबों में दी जाती थी, और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी, और प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा था और उच्च शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा था। तो यहाँ यह कह सकते हैं कि प्रारंभ में अरबी भाषा का प्रयोग किया गया, और बाद में जब उच्च शिक्षा जब ग्रहण की जाती थी तो फारसी भाषा का भी प्रयोग होता था। इसके बाद दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर इसकी चर्चा करते हैं कि शिक्षा निःशुल्क थी। कैसी थी? शिक्षा निःशुल्क थी। कोई इस्लाम धर्म, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा निःशुल्क थी, क्योंकि इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए
मुस्लिम शासकों ने मकतब और मदरसों का निर्माण कराया। आप जानते हैं चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो मुस्लिम काली रहे हों, हमेशा ही इस अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने शिक्षा का उपयोग किया है और वह शिक्षा व्यवस्था भारत के लाभकारी सिद्ध हुई है। इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए मुस्लिम शासकों ने मकतब और मदरसों का निर्माण कराया, जिससे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो गया। शिक्षा में विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थीं। साहित्य के क्षेत्र में जो भी विशेषज्ञ होते थे उनको काबिल कहा जाता था। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते थे उनको आलिम कहा जाता था। दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते थे उनको फाजिल कहा जाता था और गणित के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते थे उनको रियाजी कहा जाता था। ये कुछ विशेष उपाधियां थीं जो महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर लिखने पढ़ने पर खास जोर दिया जाता था। समझ के लिए शेरदादी की पुस्तकें, गुलिस्ता बोस्ता आदि कहानियाँ बनाई जाती थीं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। उच्च स्तर में आप देखेंगे कि उच्च स्तर में पाठ्यचर्या 2 भागों में विभाजित थी, पारलौकिक और लौकिक। स्त्री शिक्षा की दशा ठीक नहीं थी क्योंकि पर्दा प्रथा का कारण इसका प्रमुख कारण था। धनी और राज परिवार के लोग ही अपने घर पर ही स्त्रियों की शिक्षा कराते थे और निजी मौलवी के द्वारा ये काम होता था। अपना पर्सनली, जैसे कि गुलबदन बेगम है, रजिया सुल्तान है, राजघराने की थी, इनके लिए पर्सनली मौलवी हुआ करते थे तो इनको शिक्षा ग्रहण हो जाती थी, लेकिन सभी महिलाओं के लिए शिक्षा संभव नहीं थी। तो ये कि यहाँ पर दोष कह सकते हैं आप। इस युग में शिक्षा अनुशासनपूर्ण थी। बिल्कुल, हमने देखा है कि अनुशासन, कड़ा अनुशासन था इसमें मार भी लगाई जाती थी, यानी गंभीर रूप से मारा जाता था। यहाँ तक कि लातों घूसों से वो मुर्गा तक बनाया जाता था, बेतों से मारा जाता था, कोड़ों से मारा जाता था। इस प्रकार की ये व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ एक बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो मेधावी छात्र थे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उनके लिए जो है खाने की व्यवस्था, पढ़ने की और रहने की व्यवस्था भी की जाती थी। इस बात को भी आपको बनाए रखना है। तो दोस्तों, यह था आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों प्रयास करते हैं। आपका एक लाइक सब्सक्राइब भी हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। दोस्तों, आप सभी के माता पिता के चरणों में नमन। आशा करते हैं कि जल्द ही आपके लिए एक नई शिक्षक भर्ती आएगी और आप सभी भावी शिक्षक के रूप में किसी न किसी विद्यालय में ज़रूर कार्य कर रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ और भगवान से यही दुआ करते हुए हम लोग आप सभी से धन्यवाद, थैंक यू।